Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Srisani and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो की तरफ आ चुकी हूँ। करियर 247 की ये वीडियो है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को मस्ट आप लोगों ने शेयर करना है। इंडिया मस्ट रिमेंबर हिस्ट्री, चाइनाज एक्सपर्ट वार्न इंडिया अबाउट जापान बाय प्रशांत धवन। आपको पता है प्रशांत धवन की जो वीडियोस होती हैं करियर 247 के ऊपर जो वो लेकर आते हैं बहुत ही अच्छी होती है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है। सजेशन आई थी तो खैर फटाफट से वीडियो के अंदर चलते हैं बिना टाइम को गवाए। तो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 प्रशांत धवन। नाउ आने वाले कुछ सालों में एक बड़ी न्यूज आपको ये देखने को मिलेगी बार बार कि भारत की बड़ी डिफेंस डील्स हो रही है रशिया या यूएस या फ्रांस के साथ या इजराइल के साथ नहीं, जापान के साथ। और चाइना इसको लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है। रिसेंटली हमने देखा कि ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जहां पर इनके जो जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि भारत को इतिहास भूलना नहीं चाहिए। यहां पे आप देख पाएंगे ग्लोबल टाइम्स का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं। चाइनीज एक्सपर्ट अर्जेस इंडिया डोंट फॉरगेट हिस्ट्री और सीक बैलेंस बाय कंसेंटिंग टू जापान स्क्रैपिंग इट्स लीथल वेपन्स एक्सपोर्ट पॉलिसी आफ्टर दिल्ली रिपोर्टेडली वेलकम्स टोक्यो मूव। इसका मतलब देखिए सिंपली यह है कि हाल ही में जापान के संविधान में जो कई सालों से एक प्रबंध था कि जापान लीथल वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसे हथियार जो भारी नुकसान कर सकते हैं जैसे कि मिसाइल्स, उसके अलावा फाइटर जेट्स। बेसिकली देखिए वेपन्स दो टाइप की होते हैं, एक तो होता है नॉन लीथल जैसे कि रेडार हो गया आपका। उनमें अगर हम देखें तो जापान कुछ एक्सपोर्ट भारत को ऑलरेडी कर चुका है। फॉर एग्जाम्पल यूनिकॉर्न, ये एक इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम है जो भारतीय नेवी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर इंडिया और जापान बहुत ही जल्द एक कोड डेवलपमेंट की डील करने वाले हैं। नाउ ये सब चीजें पहले ही हो चुकी है क्योंकि यूनिकॉर्न नॉन लीथल कैटेगरी में आता है। जो ये यूनिकॉर्न डिफेंस इक्विपमेंट है इससे आप किसी दुश्मन को या किसी एनिमी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मगर एक मिसाइल, एक एयर डिफेंस सिस्टम, एक फाइटर जेट, एक बॉम्ब, ये सब होते हैं लीथल वेपन्स। और इधर आप देखोगे नीचे यहाँ पर लिखा है कि जापान ने लंबे समय तक खुद पर एक बैन लगा रखा था वर्ल्ड वॉर 2 हारने के बाद कि ये लीथल वेपन्स दूसरे देश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ये सब जापान के पैसिफिस्ट मतलब के शांतिपूर्ण संविधान का एक हिस्सा था। अब जापान ने ये पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ दिया है और भारत ने, आप देखोगे, खुद ही बना के वेलकम खुद ही किया तोड़ है। दिया। भारत ने कहा है कि बहुत अच्छी न्यूज है। और अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से सोचकर देखें, यूएसए ने अंडर डोनाल्ड ट्रंप सारे संकेत दिखा दिए हैं कि एक बहुत ही नॉन रिलायबल कंट्री है। F-35 फाइटर जेट की डील छोड़िए, मुझे लगता है कि कई और डिफेंस डील्स जो इंडिया यूएस के साथ कर सकता था इन द फ्यूचर, उस पर ट्रंप ने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। हो सकता है कि देखिए डिफेंस डील्स हो कि कुछ हमने हेलीकॉप्टर ले लिए या कुछ और एक मिलिट्री इक्विपमेंट ले लिया, मगर जो बिग टिकट आइटम्स है, एयर डिफेंस सिस्टम्स, फाइटर जेट्स, वो मुझे लगता नहीं है कि भारत यूएसए से लेने वाला है लंबे समय तक। वहां पर एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव भारत के सामने जापान है। जापान देखिए एक ऐसा कंट्री है जो रिलेटिवली काफी रिलायबल है। उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो अचानक से फ्लिप नहीं करेंगे, वो अचानक से इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देना स्टार्ट नहीं कर देंगे। और जापान आप देखोगे आने वाले कुछ सालों में फ्यूचरिस्टिक वेपन्स दुनिया के सामने लाने वाला है। रिसेंटली लोगों ने एक वीडियो रिलीज करी है जापानीज रेल गन की। ये जो गन है देखिए, ये जापानीज नेवी द्वारा बनाई गई एक रेल गन है। जापान में देखिए सिस्टम क्या है कि ये पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है इसके साथ चलते हैं। ये है ये रेल गन। वाह, यूएस भी इस टाइप की रेलगन नहीं बना पाया, बहुत ज्यादा लीथल है, बहुत डेडली है। और इस रेलगन का फायदा यह है कि मल्टीपल प्रोजेक्टाइल्स आप फायर कर सकते हैं और यह दुश्मन की शिप्स को हैवी डैमेज कर सकती है। इस टाइप की रेलगन आपको परहैप्स चाइनीज शिप में भी नहीं दिखेगी। और ये रेलगन बस एक एग्जाम्पल है। आप आने वाले 5 से 10 सालों में जापान किस टाइप के आधुनिक वेपन्स प्रोड्यूस करेगा, और इसका सिंपल रीजन है ये लोग अपना डिफेंस बजट तेजी से बढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी जो इनका डिफेंस बजट है ये लग रहा है कि 2% के आसपास चला जाएगा इनकी टोटल जीडीपी के। जापान की जीडीपी याद रखिएगा भारत से काफी बड़ी है आज के समय, और इनकी जीडीपी का 2% आप रफली मान के चल लीजिए। हम यहाँ पर $66 बिलियन से भी ज्यादा के अमाउंट की हम बात कर रहे हैं। एक ह्यूमंगस
अमाउंट है। आप कहोगे नहीं, भारत का जो डिफेंस बजट है वो तो $75 बिलियन के आसपास रहता है। देखिए है, मगर उसमें ज्यादातर जो पेमेंट्स है वो हमारे जो पेंशन है उसकी चली जाती है, सैलरीज की चली जाती है, जो जानी भी चाहिए। हमारे देश के जो जवान है जिन्होंने देश की सेवा करी है उन्हें सपोर्ट हमें करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो इतने लंबे समय से मेरे जैसे कई लोग, मैं खुद लगातार एक बात बोलते जा रहे हैं कि भारत को एक $100 बिलियन डिफेंस बजट की आवश्यकता है, वो कहीं दिख नहीं रहा। ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई खास खर्चा हो रहा है, कुछ खास प्रोग्रेस दिख नहीं रही। अनफॉर्चुनेटली मुझको यही बोलना पड़ेगा। खर्चा हो रहा है एक जगह पे, हो रहा है, वो रहा है फ्रीबीज पर। और ये बात मैं नहीं कह रहा, भारत का जो इकोनॉमिक सर्वे है वहां पर खुद लिखी हुई है ये बात कि फ्रीबीज बुरी तरीके से भारतीय इकोनॉमी को डैमेज कर रही है। ब्राजीलियन मॉडल की तरफ देश जा रहा है, जो पब्लिक फाइनेंसेस हैं वो सीधा जा रहे हैं लोगों में पैसा बांट दो, ठीक है, और इससे बढ़ रहा है डेफिसिट। इससे देखिए इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा बांट दो कि खुद के पास कुछ नहीं। डिफेंस के लिए भी लगता नहीं है कि जरा पैसा बचने वाला है। सारा पैसा निकल जाएगा इलेक्शन में कि कौन सी पार्टी ये ऑफर करेगी कि हर महीने के 3,000 रुपए ले लो, हर महीने के 5,000 रुपए ले लो। लोगों को भी इससे आदत लग जाएगी कि मेहनत ना करो, बस वेट करो, बैंक अकाउंट में अपने आप पैसे आ जाएंगे। दिस इज क्वाइट डेंजरस। तो मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ भारत आने वाले समय में भी बहुत सारे डिफेंस हार्डवेयर जो है बाहर के देशों से, उन पर निर्भरता अपनी बनाकर रखेगा। बाहर से ही हमारा एयर डिफेंस सिस्टम और परहैप्स बहुत सारे फाइटर जेट्स और बहुत सारी और जो डिफेंस हमारी नीड्स है वो बाहर के देशों से ही होगी। उसमें जापान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंडर बनके सामने आ सकता है और चाइना उसी बात को लेकर काफी चिंतित है। चाइना की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि भारत और जापान ये दोनों देश समझ नहीं पा रहे कि एशिया पैसिफिक में स्टेबिलिटी कोल्ड वॉर के बाद इसी बेसिस पर रही है कि जापान अपना जो मिलिट्री एक्सपोर्ट है ये नहीं करेगा। जापान एक शांतिपूर्ण संविधान के साथ आगे बढ़ेगा। He added that Japan is ignoring today's geopolitical realities in Asia Pacific by seeking to revise its pacifist framework, opening lethal weapons export। इससे जापान कह रहा है कि रीजनल जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी खतरे में आ जाती है, इससे वायलेंस का जो डर है ये काफी हद तक बढ़ जाता है। और इससे देखो चाइना को भी अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर और बढ़ाना होगा, मिलिटरी और स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि चाइना में देखो एक बात ना इनके यहाँ मशहूर है कि जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में हमारे साथ बहुत बुरा किया था, जापान से बदला लेना है। और चाइना के सोशल मीडिया में आप अगर देखोगे, मैं कहूंगा कि भारत में ना पाकिस्तान के बारे में सोशल मीडिया पे इतना खराब नहीं बोला जाता जितना चाइना के सोशल मीडिया में ये लोग टारगेट करते हैं जापान को। अलग ही दृश्य दिखता है। मैंने ऐसी नफरत आज तक इवन मैं कहूंगा पाकिस्तान की साइड से भी नहीं देखी होगी इंडिया के प्रति। मतलब लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मिलिट्री की बात नहीं कर रहा, आम आदमियों की बात कर रहा हूं। जापान चाइना का इतना डसल है। ये चाइना का बच्चा है, ये लगातार जो जापान का मैप है ना, वर्ल्ड मैप पे जो जापान का ये वाला पार्ट है, इसको लगातार हिट करेगा। इतनी नफरत मेरे कमेंट में भी आकर लोगों को बहुत उसके बाद वो नहीं रुकेगा, उसके बाद चेयर से अटैक करने का प्रयास करेगा ना। अगेन ये चीजें इमोशंस दिखाती है। एक और मैं आपको दिखा सकता हूँ वीडियो, यहाँ पे जापान के फ्लैग में देखिए ये चाइना के बच्चे क्या कर रहे हैं। उनका इतना ज्यादा क्यों चलता है? और आप अगर सोच रहे हैं नहीं यार इतना एक्सट्रीम तो नहीं हो सकता, साल 2024 में ना 10 साल के जापानीज बच्चे को एक चाइनीज आदमी ने चाकू से मार दिया था, क्योंकि सिर्फ रीजन उसका ये था कि वो बच्चा जापानीज था। चाइना के लोगों के दिमाग में जापान के बारे में इतनी नफरत डाल दी गई है कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। भारत में देखिए इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज हैं, कोई उससे मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको कोई अंडरमाइन करेगा, बट इंडिया में अंडरस्टैंडिंग है कि जो मेन इशू है वो पाकिस्तान की मारते तो नहीं, जो आतंकवाद को काफी हद तक संरक्षण देती है। और आप अगर देखो कई बार पाकिस्तान के लोग भारत में आ चुके हैं, इंडियन डॉक्टर्स ने उनकी सर्जरी करी है, उनकी जान बचाई है और वो लोग वापस पाकिस्तान में गए हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज चाइना में ना इनकी सरकार ने अपने लोगों के दिमाग में जापान के प्रति ऐसी नफरत डाल दी है कि जो भी चाइना में कमी है उसकी जिम्मेदारी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी नहीं है, सारा दोष है जापान का। कल को कोई भी दिक्कत आती है ना, सारी गलती है जापान की, सारा गुस्सा निकालो जापान पे। तो एक आप कह लीजिए बारूद तैयार है। एशिया में जो बड़ी कॉन्फ्लिक्ट कल को होगी उसमें बिल्कुल चाइना और जापान आमने सामने खड़े होंगे। और ये जो आर्टिकल है इसमें यहाँ पर ये लोग यही कह रहे हैं कि जापान जिस तरीके से वापस उभर रहा है ना, ये पूरे रीजन के लिए डेंजरस है ना। अगेन अब एक बार को आप कह सकते हो
जो चाइना अग्रेशन कर रहा था आज से कुछ साल पहले, उसका क्या? अब ये भी थोड़े बहुत ठंडे पड़े हैं ये लोग, इनको भी समझ में आ गया कि जो इनका अग्रेशन हो रहा था वो काफी हद तक पॉइंटलेस था। मगर अब आज के समय ये लोग भी आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं कि भारत को भी याद होना चाहिए कि जापान ने भारत को भी इन्वेड कर दिया था। हालांकि जो जापान की इन्वेजन थी ऑन इंडिया वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी, वहाँ पे बोस का भी एक काफी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर इन्वॉल्व था। मगर ये बार बार आप देखोगे इंडियंस को याद दिला रहे हैं कि याद करो जापान कितना डेंजरस है। इंडियंस शुड नॉट फॉरगेट हिस्ट्री एंड शुड क्लियरली सी जापान ट्रू इंटेंशंस। जापान की जो सच्ची इंटेंशंस है ये इंडियंस को देखनी चाहिए। अब देखो, एक परफेक्ट दुनिया की अगर हम बात करते, वहां पे ना चाइना अग्रेशन करता, ना भारत को ये सब स्टेप्स उठाने पड़ते, ना जापान को अपना संविधान बदलना पड़ता। ये सब कुछ शुरू हुआ है चाइना की बिना बात के अग्रेशन की वजह से। बिना वजह जापान के टापुओं पर अपनी शिप्स भेज देना, इंडिया की बॉर्डर पे वहां पे अपनी सोल्जर्स डिप्लॉय कर देना, गलवान करना, क्या जरूरत थी ये सब करने की? अब ये जो आर्टिकल्स हैं क्या कोई सेंस बनती नहीं है, पॉइंटलेस है। जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो साफ साफ दिख रही है। जापान इंडिया की डिफेंस कोलैबोरेशन और डिफेंस पार्टनरशिप मेरे हिसाब से आने वाले 10 सालों में भारत की विदेश नीति का एक बहुत इंपॉर्टेंट, परहैप्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। और चाइना के कंटेक्स्ट में मुझको यही बोलना पड़ेगा, आर्टिकल लिखने से अब कुछ नहीं होगा। अब काहे पछताए चिड़िया चुग गई खेत। जो एक फॉरेन पॉलिसी में बड़ा मैसिव चेंज आना था ये शुरू हो चुका है। इंडिया जापान डिफेंस पार्टनरशिप इज अबाउट टू बिगिन। इस टॉपिक से रिलेटेड जो बहुत सारी और अपडेट्स आने वाली हैं, ऑब्वियसली मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। करियर ओके गाइस, ये थी सारी वीडियो। और मैं एक चीज आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि पहले जो था वो मतलब चाइना का जो है वो पाकिस्तान के साथ ज्यादा ताल्लुक वास्ता है, और अभी जो है वो जापान का और पाकिस्तान का सॉरी इंडिया का ताल्लुक वास्ता बन जाएगा। फिर इंडिया को जो है वो यूएसए के साथ मिलके कोई भी हथियारों की डील वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन चाइना का और जापान का इतना टसल क्यों है, क्या है वजह, वो नहीं मुझे पता। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए दुश्मनियां बहुत ज्यादा, लेकिन मतलब 10 साल के बच्चे को गन से मार देना फिर जस्ट बिकॉज ऑफ वो जापान से या चाइना के बंदे ने मार दिया, तो ये चीजें तो गलत है। बच्चों पे तो एटलीस्ट रहम खाना चाहिए। हाँ, हमारे बहुत ज्यादा लोग जो है वो वहां पे जाते हैं मेडिकेशन के लिए जो है वो इंडिया, और वो मतलब सही होके वापस भी आते हैं। अभी तो खैर वीजा चीजें बैन है। अब आप कोई मेडिकल इश्यू भी होता है तो आप वहां पे नहीं जा सकते, पहले जो है वो जा सकते थे। खैर अभी जापान जो है वो देखिए, अगर आप मेहनत करते रहे और उस चीज में जो है वो रिमेन रहे, ठीक है, उस मेहनत में आप अपनी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं ना, तो मेरे ख्याल से आप फिर एक मुकाम पे पहुंच ही जाते हैं। जापान यहाँ से यहाँ तक आहिस्ता 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 जा रहा है, तो वो तरक्की कर रहा है। अब वो जो है वो टक्कर दे रहा है, और इंडिया और जापान का मिल जाना जो है वो ना चाइना के लिए अच्छा है, ना पाकिस्तान के लिए अच्छा है, ना यूएसए के लिए अच्छा है। एक चीज ये भी आप लोगों को मैं बता दूं, तो हमें तो पहले भी आपको पता है कि उन्होंने पहले ही बोला ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हमने कभी खत्म ही नहीं किया। कुछ भी होगा हम दोबारा से जो है वो शुरू कर लेंगे। पिछले दिनों में आप लोगों को पता है वहाँ पे जो है वो एलओसी पे जो है वो गोलियां शोलियां भी चली हैं और काफी प्रॉब्लम हुई, और अभी भी ड्रिल्स वगैरह वहाँ पे हो रही है इंडिया पाकिस्तान की मिलिट्री के अंदर। तो खैर देखिए अब क्या होता है, क्योंकि पूरी दुनिया एक ही जगह एक ही तरफ जा रही है, जंग जंग बस। सबको पड़ रहा है कि ये हथियार अगर ज्यादा पावरफुल है तो वो ले लेते हैं हम, वो हथियार ज्यादा पावरफुल है उस कंट्री के पास तो उसके साथ कुछ लेन देन करके उससे हथियार ले लेते हैं। तो हर बंदा अपने आप को सिक्योर कर रहा है, हर कंट्री अपने आप को सिक्योर करे, बिकॉज अभी जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो जंग ही है। बस अगर कोई कंट्री थोड़ी सी भी वीक है तो जो उसके साथ नेबर कंट्री अगर ज्यादा पावरफुल है तो वो उसको जो है वो अपने में मिलाने की कोशिश करेंगे, बस और कोई बात नहीं है। तो गाइस आप लोगों का क्या कहना है ना कि इंडिया का और जापान का जो एक डिफेंस का जो एक उनकी कोलैबोरेशन होने जा रही है, डिफेंस में जो है वो दोनों अब हाथ मिलाने जा रहे हैं, हथियार होंगे, तो कहाँ तक ये दोस्ती चलेगी? मेरे ख्याल से तो लॉन्ग टर्म चलेगी, बिकॉज इंडिया किसी के साथ अगर दोस्ती करता है तो लॉन्ग टर्म करता है। वो इस तरह से मतलब आज की कल की इस तरह से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर ये लॉन्ग टर्म दोस्ती है तो बड़ा फायदा है दोनों को। तो गाइस आप लोगों को क्या करना है, डॉक्यूमेंट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।